हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो बौद्ध धर्म था, ये गुप्ता एम्पायर के समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और जो गुप्ता एरा के किंग्स थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक द ग्रेट, इन सभी ने आगे चलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म इस टाइम पर काफी ज्यादा फेमस रहा। इसके अलावा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से दो बुद्धिस्ट काउंसिल चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम और अशोक द ग्रेट के टाइम पर ही हुई थी। तो चलिए आज हम जानते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में कि कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी और उनमें क्या क्या चेंजेस हैं जो बौद्ध धर्म में देखने के लिए हमें मिले। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। बुद्धिज्म, अब बौद्ध धर्म क्या था सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे या जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। ये शाक्य मुनि थे और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी और इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ यानी कि 4 आर्य सत्य स्थापित किए थे: दुख, समुदाय, निरोध और मग। ये 4 नोबल ट्रुथ थे बौद्ध धर्म की भाषा में, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किए गए थे। इसके अलावा इन्होंने 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिका मार्ग की भी स्थापना की थी: राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि यानी कि कंसंट्रेशन। तो ये अष्टांगिका मार्ग की भी इन्होंने ही स्थापित किए थे। इसके अलावा इन्होंने 3 ज्वेल्स, यहाँ पर बौद्ध धर्म के 3 ज्वेल्स कहे जाते हैं यानी कि त्रिरत्न: द बुद्ध, धर्म एंड संघ। बुद्ध, धर्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, बिलीव इन निर्वाण, बिलीव इन अहिंसा। या जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं या फिर जो गौतम बुद्ध थे, वो निर्वाण में बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। बुद्धिस्ट संघ, इट कंसिडर्ड ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स हु एक्टेड एट टॉर्च बेरर्स ऑफ धम्म। द वर्शिपर्स वर कॉल्ड उपासक। अब बौद्ध बुद्धिस्ट संघ कौन होते थे? यानी कि कुछ मॉन्क्स और नन्स होते थे। मॉन्क्स यानी कि जो साधु होते थे बौद्ध धर्म के, उन्हें यहाँ बुद्धिस्ट संघ कहा जाता था। और ये जो पूजा करते थे उसे कहते थे, जो पूजा करते थे ये लोग, उन्हें कहते थे उपासक। तो यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे यानी कि साधु, बुद्धिस्ट साधु बन गए थे। There were 4 Buddhist councils. These Buddhist councils are considered as the 4 milestones in the history of Buddhism. In order to address the issues during the period in Buddhism, they are as follows. यानी कि यहाँ पर बुद्धिस्ट 4 काउंसिल में हुए। यहाँ पर बौद्ध धर्म को लेकर 4 सभाएं की गई थी। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर 4 सभाएं की गई थी अलग अलग राजाओं के शासनकाल में, और अलग अलग जगह पे इन्हें कंडक्ट करवाया गया था ताकि जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म से प्रेरित हो सकें और उसे अपनाएं। पहली काउंसिल के बारे में जानते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुई थी, कहाँ हुई थी? इन सतपुर नगुहा केव सिचुएटेड आउटसाइड राजगीर, द मॉडर्न सिटी ऑफ राजगीर। सतपुर नगुहा गुफा में हुई थी, जो कि राजगिरह, आज की जो सिटी है जिसका नाम राजगढ़ है, तो राजगृह में ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कई बार हमारे एग्जाम्स में बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर क्वेश्चंस आते हैं, पर हमें इसके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होता। ये याद रखिएगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी 486 BC में।
किस राजा के शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु सन ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार के जो बेटे थे अजात शत्रु, हर्यंका डायनेस्टी के ये राजा थे, इनके शासन काल में यहाँ एक काउंसिल हुई थी। वेनरेबल महाकश्यपा विद 500 मॉन्क्स, और इसमें 500 साधु सम्मिलित हुए थे। टुक प्लेस 3 months आफ्टर द बुद्ध पासिंग, यानी जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी उसके 3 महीने बाद ये काउंसिल हुई थी। ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है जिसमें कई लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स नोन एज पाली त्रिपिटका, यहाँ पर जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होता है उसे क्या कहा जाता है? पाली और त्रिपिटका कहा जाता है। विनय पताका, अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? तो यहाँ पर उसे 2 भागों में बांटा गया। एक तो विनय पताका यानी कि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स होता है, तो विनय पताका और सुत्त पिताका। विनय पताका which mainly contains the rules of the Buddhist order. This was recited by Upali and Sutta Pitaka was recited by Anand. It contains the great collections of Buddha sermons on matters of doctrine and ethical belief. यानी विनय पताका क्या होता है? विनय पताका में बुद्धिस्ट से रिलेटेड नियम और कानून लिखे होते हैं। नियम और कानून मतलब क्या क्या वो लोग फॉलो करते हैं ये सब। और सुत्त पिताका जो रहती है उसमें क्या लिखा रहता है? ये बुद्ध सरमन्स, उनके एथिकल बिलीव यानी वो क्या मानते हैं, उनके एथिक्स मॉरल्स, इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। उस टाइम पर राजा कौन थे? कालासोका, शिशुनगर डायनेस्टी के ये राजा थे। प्रिसाइडिंग प्रिस्ट जो थे यानी कि जो मेन वहां पर साधु बनकर आए थे उनका नाम था साबाकामी, जिनकी वजह से ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी। तो साबाकामी थे। टुक प्लेस 100 years आफ्टर द बुद्ध पासिंग, अब गौतम बुद्ध की डेथ के 100 years बाद ये काउंसिल हुई थी। सीरियस डिस्प्यूट ऑन विनय, अब यहाँ पर जो विनय पताका थी उसको सेटल करने के लिए यहाँ पर ये काउंसिल कंडक्ट करवाई गई थी। दिस डिस्प्यूट एरोज ओवर द 10 पॉइंट्स, अब इसमें 10 ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए थे। स्टोरिंग सॉल्ट इन अ हॉर्न, ईटिंग आफ्टर मिड डे, ईटिंग वंस एंड देन गोइंग अगेन टू अ विलेज फॉर आर्म्स, होल्डिंग द उपसदा सेरेमनी विथ मॉन्क्स ड्वेलिंग इन द सेम लॉयल्टी, यानी ऐसे कई 10 नियम थे जो कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में यहाँ पर उनको बताए गए थे। जिसमें से कुछ ऐसा है कि आपको जो बौद्ध धर्म वाले रहते हैं वो दिन में ही खाना खाते हैं, वो लोग रात को खाना नहीं खाते, ईटिंग एट द मिड डे। इसके अलावा खाना खाने के बाद वो लोग गांव में वापस जाते हैं, या इस तरह के कई नियम जो हैं। ईटिंग सोर मिल्क आफ्टर वन हैड इट मिड डे मील, यूजिंग अ रग विच वॉज नॉट द प्रॉपर साइज, यूजिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सिर्फ स्वर्ण और चांदी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ ऐसे नियम थे जो कि बौद्ध धर्म में माने गए थे। तो यहाँ पर ऐसे 10 प्रिंसिपल स्टैब्लिश किए गए थे। अब इसका रिजल्ट क्या निकला था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का? तो द स्प्लिट ऑफ द बुद्धिज्म ऑर्डर इनटू वीरा बंदिनास, तेरावदा एंड महासंघिकास। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट था उसे यहाँ 2 अलग-अलग चीजों में स्प्लिट कर दिया गया, एक तो थेरावदा और महासंघिकास में से स्प्लिट कर दिया गया था। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल मेड द unanimous decision not to relax any of the rules and center the behaviors of the monks who were accused of violating the 10 points. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये कहा गया कि वो साधु या वो लोग जो कि इन 10 पॉइंट्स को वायलेट करते हैं, नहीं मानते, वो बुद्धिस्ट में मतलब बौद्ध धर्म के लिए फिट नहीं बैठते। इसके अलावा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जिसका एट प्रेजेंट पटना नाम है, वहां हुई थी 250 BC में। और उस टाइम पर राजा कौन थे? अशोक द ग्रेट, ये मौर्य डायनेस्टी के थे। प्रिसाइडिंग प्रिस्ट कौन थे यहाँ पर? तो मंगोली पुत्र तिसा उपगुप्ता, उपगुप्ता यहाँ पर जो प्रिस्ट थे वो बनकर आए थे। इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? was to reconcile the different schools of Buddhism and to purify the Buddhist movement, particularly from the opportunistic factions which had been attracted by the royal patronage. यहाँ पर उनका उद्देश्य ये था कि कुछ बौद्ध धर्म के लोगों
लोगों को ये बताया जाए कि बौद्ध धर्म में क्या क्या चीजें हैं और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके, इसलिए ये काउंसिल कंडक्ट करवाई गई थी। दूसरा उनका उद्देश्य ये था कि कई स्कूल्स खुलवाए जाएं बुद्धिज्म के लिए। The response to doctrinal questions and disputes formulated at the Third Council were recorded by the Mongoliputra Tissa in the Kathavattu, one of the books of Abhidhamma. अब इसका जो रिकॉर्ड है थर्ड काउंसिल का, ये मंगोली पुत्र द्वारा कथावतु, कथावतु क्या है? कथावतु गौतम बुद्ध की एक किताब है। गौतम बुद्ध की नहीं कह सकते, बौद्ध धर्म की एक किताब थी, अभिधम्म पिताका। अभिधम्म पिताका एक किताब थी, उसका एक पार्ट है कथावतु। उसमें इस थर्ड काउंसिल का जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था? तो यहाँ पर मेड Sthavirvada school as an orthodox school believed that the past, present and futures are all simultaneous. यहाँ पर एक स्कूल उन्होंने ओपन किया था, स्थविरवादा स्कूल, जो कि यहाँ पर बुद्धिज्म ऑर्थोडॉक्स पर बिलीव करता था और ये मानता था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एक समान है। They have been contributed some formative instruments to महायान। आगे चलकर यहाँ बुद्धिज्म को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया था, महायान एक्ट और हिनायान एक्ट। यहाँ पर जो जितनी भी बुद्धिस्ट फिलोसफीज हैं सभी किस भाषा में लिखी जाती हैं? तो पाली भाषा में इन्हें लिखा जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। उस टाइम पर जो राजा थे वो कनिष्क थे, कुषाण डायनेस्टी के ये राजा थे। ये बहुत ही ज्यादा बड़े भक्त थे बुद्धिज्म के और बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे ये। उस टाइम पर जो पृष्ठ आए थे वहां पे वो थे वासुमित्र, डिस्प्यूटेड बाय अश्वघोष। The first Buddhist council had to deal with a serious conflict between the Sarvastivada teachers of Kashmir and Gandhar. अब यहाँ पर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो सर्वस्तिवादा टीचर्स थे कश्मीर और गांधारा के, उनके लिए यहाँ उनको जो भी स्कूल वगैरह वो बौद्ध धर्म के लिए खोल रहे थे, उनके लिए यहाँ ऐसे पृष्ठ या टीचर्स की जरूरत थी उन्हें जो कि बौद्ध धर्म को स्थापित कर सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका रिजल्ट ये हुआ था कि वो सर्वस्तिवादा डॉक्ट्रिन्स उन्होंने चलाई। फाइनल डिसीजन ये लिया गया कि जो बुद्धिज्म है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाएगा, महायान और हिनायान। क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ गांधार और कश्मीर, इन दोनों में बौद्ध धर्म को लेकर अलग अलग फिलोसफीज उन्होंने चलाई। तो इसीलिए इसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ बुद्धिज्म को दो भागों में बांटा गया, हिनायान और महायान। The Theravada Buddhist Council in 1871 and the Theravada Buddhist Council in 1954 are known as fifth and sixth Buddhist Council. अब यहाँ पर थेरावादा में 1871 में एंड 1954 में फिर से बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जबकि इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, लेकिन इसे फिर भी फिफ्थ और सिक्स्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंसिडर किया जाता है, यानी ऐसा माना जाता है। तो ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स थी। कहाँ कहाँ हुई, कौन कौन राजा था उस समय, ये सभी कुछ आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। थैंक यू।